जय हिंद साथियों, थार क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा मेवाड़ चल रहा था अभी और मेवाड़ के अंदर हमने बप्पा रावल को पूरा कंप्लीट कर दिया था। और आज का जो हमारा नया शासक है वो है भी अल्लट या आलू रावल। कौन है भी नया शासक? अल्लट या आलू रावल। आज हम आलू रावल के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे भी, ठीक है, ध्यान रखना। तो करते हैं अपने शुरुआत। देखिए भी साथियों, ये वाला है मैप इंडिया का। किसका है भी? इंडिया का। और इंडिया के अंदर जो ये वाला स्थान है, ये वाला कौन सा है भी? राजस्थान। तो इंडिया से एकदम बाहर निकाला किसको? राजस्थान को। और राजस्थान के दक्षिण भाग के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है मेवाड़। कौन सा भी? मेवाड़। और उस मेवाड़ क्षेत्र पर किस वंश का अधिकार रहा था भी? तो गुहिल वंश का क्या रहा था भी? शासन रहा था। और इस मेवाड़ को हमने निकाल के एक तरफ अलग ही इसको क्या है बना दिया है, ठीक है, ध्यान रखना भी। अपने करते हैं अब शुरुआत अल्लट की। किसकी भी? अल्लट की। बप्पा रावल के बाद में अगर किसी योग्य शासक की मैं बात करूं तो वो योग्य शासक कौन है भी? तो वो योग्य शासक है अपने अल्लट जी है। कौन है भी? अल्लट जी। कैसे अल्लट जी है भी? तो देखिए, अल्लट को क्या बोला जाता है भी? अल्लट को आलू रावल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आलू रावल। आज मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा भी, इसको ये क्यों बोला जाता है, इसके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, तो क्यों, क्या, कैसे, इस सब के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाब मिलेंगे। देखिए, अल्लट को क्या कहा जाता है भी? आलू रावल। आप बोलोगे सर क्यों कहा जाता है? तो आलू रावल, पहली बात तो है, इसको किसने बोला है भी? भाटों ने बोला है। किसने बोला है भी इसको? भाटों ने इसे आलू रावल बोला है। तो भाटों ने आलू रावल सीधा बोल दिया गया। आज तो है ही नहीं कोई सामने आलू रावल, ऐसा नहीं। भाट जो थे वो ख्यात लिखते थे। क्या लिखते थे भी? ख्यात। जैसे मुनोत नैणसी की ख्यात, जो चारण लोग थे ना, ये ख्यातें लिखा करते थे। बात समझ में आई? तो भाटों ने अपनी ख्यातों में, किसमें भी? ख्यातों में अल्लट का नाम क्या बताया है भी? आलू रावल। क्या नाम दे दिया भी? आलू रावल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो ना, अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे को कमेंट कर देना भी, ठीक है। कमेंट करोगे तो मुझे ही पता लगेगा भी मैं कैसा पढ़ाता हूँ, है ना। मेरी भी एबिलिटी आपको पता लगनी चाहिए और आपकी भी एबिलिटी भी, आप क्या मेरे बारे में सोचते हो भी, है ना। क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में बस इतना ही फर्क रहता है कि स्टूडेंट को जो टीचर पढ़ा रहा है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि टीचर तो दुनिया में बहुत है भी, ध्यान रखना, समझ पर आधारित होता है भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अल्लट को क्या बोला जाता है? आलू रावल बोला जाता है। कौन बोलते हैं? भाटों ने बोला था और ख्यातों में बोला गया। हो सकता है भाई साहब को बचपन में आलू पसंद हो सकता है भाई साहब की शक्ल आलू जैसी हो, तो लोगों ने बोल दिया भी यार ये इनका नाम क्या है? आलू रावल। और जब ये आलू जी जब क्या बन गए? राजा बन गए, तो लोगों ने पूछा होगा भी यार इतके हमारे मेवाड़ के रावल कौन? तो सभी ने कहा यार जो वो आलू था ना वो क्या इतकी रावल बन गया। रावल का मतलब राजा। तो इस हिसाब से हो सकता है इसका नाम आलू रावल पड़ा हो भी, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं बात करूं तो अल्लट एक समझदार व्यक्ति था भी। समझदार व्यक्ति मतलब होता है कि ये है ना हमेशा सोचता था भी मेरे राज्य का क्या विकास हो, मेरे राज्य के अंदर लोग बाहर से आए, व्यापार करने आए। और जिससे अगर देखो लोग बाहर से व्यापार करने आएंगे तो उस राज्य की इनकम बढ़ेगी भी। तो हमेशा ये दूरदृष्टि व्यक्ति था भी, हमेशा दूर की सोचता था। तो इसने क्या है अपनी राजधानी चेंज की। इसने अपनी राजधानी आहड़ को बनाया। इसने राजधानी किसे बनाया भी? आहड़ को बनाया। अब आप कहोगे सर आहड़ को राजधानी बनाया, तो इससे पहले राजधानी कौन सी थी? तो पहले जो राजधानी थी, इससे पहले जो राजधानी थी वो थी भी नागदा। कौन सी थी भी? नागदा। तो फिर आप बोलोगे सर आहड़ और नागदा में अंतर क्या है भी? आहड़ राजधानी ठीक थी भी, सॉरी आहड़ क्या नागदा राजधानी ठीक थी। तो आहड़ को बनाने से कैसे व्यापारी ज्यादा आएंगे भी? तो देखिए भी आहड़ है ना, आहड़ वो देखिए वो ना एकदम पहाड़ी के ही ऊपरली साइड रह जाए भी। आहड़ क्या रहे, सॉरी नागदा है ना, ये पहाड़ी के ऊपरली साइड में बस छोड़ा भी, ठीक है। और नागदा क्या भी एकदम रास्ते में है। नागदा कहाँ? एकदम रास्ते में। और नागदा चौराहे पे है भी। चौराहे पे यानी इस तरफ से भी व्यापारी आ सकते हैं, इस तरफ से भी, यानी चारों तरफ से क्या आ सकते हैं भी? व्यापारी। लेकिन नागदा के कोई एक ही रास्ता है नागदा के लिए, तो नागदा व्यापारिक सेंटर नहीं हो सकता भी। इसलिए अल्लट ने क्या किया,
इस राजधानी को चेंज किया, नागदा से राजधानी कहाँ ले आई भी, आहड़ में ले आई, क्योंकि आहड़ एक व्यापारिक सेंटर था। क्या था भी, एक व्यापारिक सेंटर था। आहड़ क्या था भी, एक व्यापारिक सेंटर का मतलब होता है केंद्र था भी, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए इसने क्या किया था भी, क्यों राजधानी चेंज की, क्योंकि ये आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था, यहाँ लोग ज्यादा आवाजावी करते थे, तो इसने बोला भी यार ये क्यों ना मैं अपनी राजधानी भी हाँ सेटल कर दूंगी, आहड़ में बना दूंगी। और आहड़ के बारे में मैं बात करूं तो आहड़ को मेवाड़ वालों का शमशान घाट कहते हैं। क्या बोला जाता है, मेवाड़ का शमशान घाट कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखना भी। और देखिए भी अल्लट के क्या काम है। अल्लट को मेवाड़, अल्लट एंड अल्लट, इसको मेवाड़ में नौकरशाही का जनक कहा जाता है। क्या चीज भी, नौकरशाही का क्या बोला जाता है भी, इसको जनक बोला जाता है। कहां पे भी, मेवाड़ के अंदर। नौकरशाही को अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं भी, ठीक है, टेबल अधिकारी इसको बोल सकते हैं अपने, ठीक है, ध्यान रखना। यानी टेबल पर बैठ के क्या करना, शासन करना, क्या कहलाता है भी, नौकरशाही कहलाती है भी, ठीक है। जिस प्रकार से आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आप नौकरशाही की तैयारी कर रहे हो, एक टेबल अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको जब आप नौकरी लग जाओगे, नौकरी लगने के बाद में आपको एक टेबल दिया जाएगा, एक कुर्सी दी जाएगी, और जिस एरिया में आपको शासन करना है उसके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। तो आप पूरे पूरे एरिया का निरीक्षण कैसे करोगे, उस चेयर पे बैठ के करोगे। हाँ जाओगे तो सही, फील्ड में भी जाओगे, लेकिन अधिकतर काम उस टेबल कुर्सी पर बैठ के करोगे, जिसे ही क्या बोला जाता है, नौकरशाही कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, मेवाड़ में नौकरशाही का जनक है। मेवाड़ में क्या है भी, ये नौकरशाही का जनक माना जाता है। क्यों, किसे माना जाता है भी, तो अल्लट को मेवाड़ में नौकरशाही का जनक माना जाता है। ये बात थोड़ी ध्यान में रखना। और देखिए अल्लट के बारे में, अल्लट एक थोड़ा दूरदृष्ट व्यक्ति था। इसके सेंटर, इस जिसने जब इसने आहड़ को राजधानी बनाया, तो आहड़ के अंदर इसने एक अभिलेख, इसके समय का एक अभिलेख मिला है 953 ईस्वी का। कब का भी, 953 ईस्वी का एक अभिलेख मिला है सारणेश्वर। कौन सा भी, सारणेश्वर, सारणेश्वर महादेव, एक मंदिर के अंदर लगा हुआ सारणेश्वर जो महादेव का मंदिर है, उसके अंदर एक अभिलेख मिला है भी। कौन सा अभिलेख, सारणेश्वर महादेव मंदिर के अंदर एक दगड़ पे लिखा हुआ मिला है। उस अभिलेख को जब पढ़ा गया, उस अभिलेख के अंदर, वो अभिलेख कब का भी, 953 ईस्वी का है, और उस अभिलेख के अंदर किसकी जानकारी मिलती है भी, अल्लट की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है सर बताइए। इसके अंदर जो सारणेश्वर प्रशस्ति है, इसके अंदर सारणेश्वर प्रशस्ति है क्योंकि मंदिर के अंदर लिखा हुआ है सारणेश्वर मंदिर के अंदर, तो ये प्रशस्ति है भी इस महादेव के मंदिर में, ठीक है। तो इसके अंदर जानकारी मिलती है कि अल्लट ने आहड़ के अंदर एक वराह का मंदिर बनवाया था भी। किसका भी, वराह का मंदिर बनवाया था। वराह का मंदिर होता है भगवान विष्णु के मंदिर को क्या बोला जाता है भी, वराह बोला जाता है। भगवान विष्णु का एक अवतार था, भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे, उसमें से एक अवतार था वराह का अवतार, ठीक है, ध्यान रखना भी। तो इसके अंदर और क्या जानकारी मिलती है, और इसके अंदर अल्लट के व्यापार कर और प्रशासनिक व्यवस्था की क्या मिलती है भी, जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है भी, सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। और अल्लट ने नौकरशाही की स्थापना की, वो भी इसी से ही क्या मिलती है भी, जानकारी मिलती है। क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था ही होगी ना, तो इसी को क्या बोला जाता है, नौकरशाही बोला जाता है भी, ठीक है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। अल्लट के शासनकाल की अगर मैं बात करूं, इतनी देखो अल्लट के बारे में ऐसा कोई प्रश्न पूछते नहीं, लेकिन आपको सिर्फ जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा डीपली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्लट के बारे में इतना पूछा नहीं जाता। 1-2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न अल्लट के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना भी। तो देखिए अब 953 में ये सारणेश्वर से पता चलता है कि अल्लट ने क्या है, वराह के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कहां पे करवाया था, तो आहड़ के अंदर करवाया था अभी। कहां करवाया था अभी, आहड़ के अंदर। वराह के मंदिर की अगर मैं बात करूं, किसकी भी, वराह के अगर मैं मंदिर की बात करूं, तो वराह का मंदिर 2 जगह बहुत फेमस है भी राजस्थान के अंदर।
तो गुरुजी 2 जगह हमारे को बता दो। बिल्कुल बताएंगे भी, 2 जगह, एक तो वराह का मंदिर है अजमेर में, कहाँ है भी, अजमेर के अंदर है। दूसरा जो मंदिर है वो है उदयपुर में, यानी उदयपुर में कह दूं या आहड़ बोल दूं, क्या बोल दूं भी, आहड़ के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, ये आहड़ उदयपुर में है, कहाँ भी, उदयपुर में है भी। अब नए जिले बने हैं तो उसके हिसाब से आप थोड़ा चेक कर लेना भी, ठीक है। और ये जो अजमेर है, और अजमेर के अंदर एक जगह पड़ती है पुष्कर, कौन सी जगह भी, पुष्कर। और पुष्कर के अंदर क्या है भी, वराह का मंदिर है। अब देखो पुष्कर के अंदर जो वराह का मंदिर है, पुष्कर के अंदर जो वराह का मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था भी अन्ना जी ने, अर्णोराज ने। किसने भी, अर्णोराज, या इसका क्या नाम है भी, अन्ना जी। अब आप कहोगे सर अन्ना जी कौन से वंश के हैं, तो ये चौहान वंश के थे भी। कौन से वंश के थे, चौहान वंश के थे। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। और आहड़ के अंदर जो वराह का मंदिर का निर्माण किया है वो व्यक्ति थे अपने, क्या नाम है इसका, आलू रावल। आलू रावल, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। आलू रावल या अल्लट एक ही बात है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो, कोई भी चीज है ना, उसको अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ सीख पाओगे। पढ़ने से नौकरी नहीं लगोगे, याद रखना। कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इससे क्या लगते हैं, अपने नौकरी लगते हैं, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं भी, अल्लट के बारे में और जानकारी लेते हैं भी। अल्लट की अगर मैं बात करूं तो अल्लट ने क्या है, एक विदेशी विवाह करवाया था। क्या करवाया था भी, विदेशी विवाह करवाया था। और विदेशी विवाह किसके साथ करवाया था, तो एक राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी थी। कौन थी भी, हूण राजकुमारी थी। और हूण राजकुमारी का नाम था भी हरिया देवी। क्या नाम था भी, हरिया देवी। और इस हरिया देवी के साथ क्या करवाया था भी, इसने विवाह करवाया था। और इसी हरिया देवी ने एक उदयपुर के अंदर एक शहर पड़ता है भी हर्षपुर, हर्षपुर नामक एक शहर का क्या किया था भी इसने, निर्माण, यानी एक नगर बसाया था। कौन सा, हर्षपुर। तो है से हरिया देवी, है से हूण, है से हरिया देवी, और है से हर्षपुर, ये क्या है भी, हरिया देवी से संबंधित है। ठीक है, आप कहोगे सर हूण कौन होता है, हूण एक जाति है, हूण की एक जाति है, ध्यान रखना। और ये एक लड़ाकू जाति थी। क्या थी भी, लड़ाकू जाति थी, विदेशी जाति थी लेकिन लड़ाकू थी भी, ठीक है। लड़ाई करती थी अपने पेट भरने के लिए, कभी उससे लड़ लिया, कभी उससे लड़ लिया। तो ध्यान रखना भी इस बात का भी, ठीक है। अब देखो भी, बात करते हैं अल्लट। अल्लट की बात करें तो कई बार पूछा नहीं जाता, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अल्लट के शासनकाल के बारे में ना कई बार थोड़ी चर्चा आ जाती है। तो अल्लट का जो शासनकाल था वो 951 ईस्वी से लेकर, और लगभग इसका जो शासनकाल था वो 971 ईस्वी का शासनकाल माना जाता है। किसका, अल्लट का। अल्लट की माता की अगर मैं बात करूं, किसकी भी, अल्लट की माता जी, मदर की बात करूं मैं, तो मदर थी इसकी भी लक्ष्मी थी भी, महालक्ष्मी थी भी, ठीक है। और ये लक्ष्मी राष्ट्रकूट वंश की थी भी। कौन से वंश की, राष्ट्रकूट वंश की। और राष्ट्रकूट को याद रखना, हमारे राजस्थान के अंदर क्या बोला जाता है, राठौड़ वंश बोला जाता है, ध्यान रखना भी। गुरुजी इतनी बात, बिल्कुल आप कोई भी चीज को आरामदारी से पढ़ते जाइए तो बहुत कुछ समझ आएगा आपको, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि अल्लट के बारे में आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि आप सीईटी की जब तैयारी करोगे, सीईटी की तैयारी मेन है। सीईटी की तैयारी क्या होगी, आजकल मेन होगी भी, क्योंकि अगर सीईटी को क्लियर करोगे तो ही आगे के एग्जाम दे पाओगे। तो सीईटी के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बता दूंगा अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो इसकी माँ का नाम था अभी लक्ष्मी। तो फिर बापूड़े को नाम भी तो देखना पड़ेगा नहीं, गुरुजी बापू को नाम भी बता दो, फिर तो माता श्री नाराज हो जाएगी, बिल्कुल भी। तो इसके पिताजी का नाम माना जाता है भी भरतपट, इसके पिताजी का नाम है भी। तो अभिलेखों से जानकारी मिलती है, ज्यादा इसके बारे में ऐसा कुछ है नहीं भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भी, और देखिए छोटा करते हैं भी, आपको दिखाई दे जाएगा। तो हाँ, आगे बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे।
बात समझ आई? तो अल्लट के बारे में ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, आप याद रखो अल्लट को आलू रावल बोला जाता है। भाटों ने बोला, ख्यात भाट क्या लिखते थे, ख्यात लिखते थे। और इसे मेवाड़ में नौकरशाही का जनक कहा जाता है। इसने मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई थी, किसे भी, आहड़ को। तो गुरुजी पहली राजधानी भी बता दो। तो पहली राजधानी तो बताई भी थी बप्पा रावल की, अभी भी बता देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो पहली राजधानी मेवाड़ की नागदा थी, और नागदा से चेंज कर दिया अल्लट ने, किसको भी, आहड़ को बना दिया। गुरुजी क्यों बना दिया? तो क्योंकि आहड़ व्यापारिक सेंटर था भाई। तो व्यापारिक सेंटर को राजधानी बनानी बहुत ही जरूरी है। अगर व्यापारिक सेंटर को राजधानी नहीं बनाएंगे तो राज्य की इनकम कम हो जाएगी भी, ध्यान रखना। अगर अपने जयपुर को राजधानी ना बना के अगर जैसलमेर को राजधानी बनाएंगे तो अपने राजस्थान को बहुत सारा लॉस उठाना पड़ेगा। क्यों उठाना पड़ेगा? क्योंकि वहां आने जाने में समस्या बहुत है, हर चीज की दिक्कत रहेगी, पानी वगैरह हर चीज की दिक्कत रहेगी। इसलिए राजधानी वहीं बनाई जाती है जहां लोग ज्यादा आवागमन होता है, वहीं राजधानी का क्या होता है भी, राजधानी को बनाया जाता है। ठीक है गुरुजी, बहुत ही अच्छी तरह समझ गया। आगे बढ़िए भी आप तो। और इसने एक वराह का मंदिर बनाया था भी। कहां बनाया था? तो वराह का मंदिर बनाया था इसने अपने आहड़ के अंदर बनाया था भी। ठीक है सर, जानकारी किससे मिलती है? तो एक सारणेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर एक टुकड़ा लिखा हुआ मिला है 953 ईस्वी का। उसके अंदर बताया गया भी अल्लट ने नौकरशाही का क्या था भी, जनक था। और इसने वराह के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था भी। ठीक है गुरुजी, बहुत ही बढ़िया तरह समझ गए। अब तो आप आगे चलते जाइए, जिससे क्या है, हम भी आपके पीछे चलते आएंगे और हमारा भी कल्याण होगा और आपका भी क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपने। अल्लट नौकरशाही। अब अल्लट के बारे में कुछ है नहीं, और एक दो बातें आप लिखना चाहो तो लिख लेना भी। अल्लट के बारे में कहा जाता है कि इसका जो फेवरेट हथियार होता है ना, किसी का भाला होता है, किसी का लठ होता है, किसी का तीरिया, किसका तीर कबानिया, अलग अलग, मतलब अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग पहचान होती है। किसी को पिंक कलर पसंद होता है, किसी को रेड कलर पसंद होता है। वैसे ही भाई साहब के लिए जो फेवरेट हथियार था वो गदा था भी, जो हनुमान जी रखते थे ना, वो इसका क्या था भी, पसंदीदा हथियार था। ठीक है, ध्यान रखना भी। कहते हैं कि इसने कनौज के शासक के सिर में मारा और सिर फोड़ दिया था भी, ध्यान रखना भी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका फेवरेट हथियार कौन सा था भी, गदा था। और अल्लट के बारे में ऐसी कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। सर आप हमें तो ये बता दो कि इंपोर्टेंट क्या है। देखिए भी आपसे पर्सन क्या कहेगा, पर्सन वो कहेगा कि मेवाड़ के अंदर, किसके अंदर भी, मेवाड़ के अंदर नौकरशाही का जनक किसे कहा जाता है भी, नौकरशाही का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो ध्यान रखना, मेवाड़ में नौकरशाही का जनक किसे कहा जाता है भी, अल्लट को। और कई बार अल्लट नाम ना दे के क्या दे देगा भी, आलू रावल, दोनों एक ही, ध्यान रखना भी। एक तो ये प्रश्न उठा लिया जाएगा। दूसरा अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि आहड़ में या मेवाड़ में, आहड़ में वराह का मंदिर, आहड़ में वराह का मंदिर किसने बनवाया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अल्लट के बारे में ये दो ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है भी, ले दे के ध्यान रखना भी। और राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, ये जो हुन राजकुमारी थी ना, हरिया देवी, इसके साथ जो विवाह किया था, ये राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। राजस्थान का क्या था भी, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, यानी दूसरे देश की अगर कोई लुगाई ले गया यानी राजस्थान में, तो अल्लट जी ले रहा है। बात समझ आई? किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट कर देना भी। तो ये अल्लट के बारे में मोटी मोटी जानकारी है। इसके अलावा अल्लट के बारे में कुछ नहीं मिलता। और अल्लट के बारे में कहा जाता है कि ये अलग अलग अपने मंत्री रखता था, एक संधि के लिए अलग मंत्री रखता था, युद्ध शांति के लिए अलग मंत्री रखता था, डॉक्टर वगैरह अलग रखता था, हर प्रकार के मंत्री रखता था भी। इसने बहुत सारे विभागों का क्या किया था भी, गठन किया था। किसने? अल्लट ने, मेवाड़ के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भी अल्लट के बारे में इतना ही है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट राजा की। अल्लट के बाद में अगर मैं बात करूं, अगर कोई योग्य शासक आया था तो वो कौन था भी? अल्लट के बाद में ऐसा कोई शक्ति सिंह आया था, और शक्ति सिंह के समय अपने मालवा का एक कोई शासक था भी, मुंज परमार, उसने आहड़ पर क्या कर दिया था भी, अटैक कर दिया। तो और अटैक कर दिया और आहड़ को पूरे को उजाड़ दिया।
और शक्ति सिंह, नाम तो शक्ति सिंह है लेकिन कोई काम का नहीं था, अभी उसको आहड़ छोड़ना पड़ा और उसने आहड़ से अपनी राजधानी चेंज वापस नागदा को बना लिया था। अभी किसने? शक्ति सिंह ने। और मुंज परमार के बाद में एक दो के बाद में एक राजा आता है भोज परमार। क्या भाई? भोज परमार। और भोज परमार की एक उपाधि होती है भी त्रिभुवन नारायण, त्रिभुवन नारायण। तो भोज परमार अपनी उपाधि के नाम पर क्या है, यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाता है, जिस मंदिर का नाम पड़ जाता है त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिससे आगे चलकर मोकल उसका पुनर्निर्माण करवा देता है, इसलिए वो मोकल का समदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भी। अल्लट के बाद में शक्ति सिंह आया था, ठीक है, और उसके बाद में एक कोई ढंग का राजा आया था, तो वो थोड़ा ये पर्सन याद रखना भी। आगे एक शासक आया था रण सिंह। कौन आया था भी? रण सिंह है। या मैं बात करूं इसी भाई का नाम है भी करण सिंह। क्या नाम मिलेगा भी? करण सिंह। दोनों एक ही है भी, ध्यान रखना, ज्यादा चिंता में नहीं पड़ना है अपने को। ठीक है, रण सिंह या करण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र थे भी। रण सिंह के कितने पुत्र थे भी? दो पुत्र थे। रण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था भी राहप और एक का नाम था भी सेम सिंह। क्या नाम था भी? सेम सिंह। और एक का नाम राहप था। यहां से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो, राहप तो था छोटा बेटा। राहप क्या था भी? छोटा बेटा था। और ये कैसा था भी? बड़ा बेटा था। ध्यान रखना, ये दोनों आपस में रोज लड़ा करते थे भी। क्यों लड़ा करते थे? सिर्फ शासक बनने के लिए भी। ये राहप बोल रहा है भी मैं शासक बनूंगा, और ये बोल रहा है भी मैं अगला शासक बनूंगा भी। इसके लिए भी? शासक के लिए। तो एक दिन करण सिंह ने क्या है भी इन दोनों को समझाया, कहते बावड़ा हो गया, कह रहे चंगा भला होते हैं, क्या नहीं करे करो रे, टाबरा टिंगरा हो गए, नहीं करना चाहिए। तो राहप ने कहा या तो हमारे दोनों का फैसला कराओ। इसने कहा बिल्कुल करवाएंगे। तो राहप ने बोला पापा जी आप हमारा क्या करवाओ भाई? फैसला करवाओगे। तो राहप ने कहा बिल्कुल हम तो क्या करवाएंगे, आपका फैसला ही तो करवाने आए हैं भी। तो बात हुई दोनों की। तो रण सिंह ने दोनों को बिठाया भी। रण सिंह दोनों को बिठा के बोला, देख मैं मेरे पिताजी का बड़ा लड़का था, तो मेरे पिताजी ने जो अगला शासक है वो मुझे बनाया भी। ठीक है, तो मेरी भी यही इच्छा है कि जो अगला शासक है वो कौन बनना चाहिए? मेरा बड़ा पुत्र अगला शासक बनना चाहिए। तो मेरे आप दोनों के हिसाब से देखें तो मेरा बड़ा बेटा कौन है भी? सेम सिंह है। तो अगला शासक कौन बनेगा भी? तो ये बोल रहा है पापा सेम सिंह तो अगला शासक बन जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा जनाबे वाली? तो इसने कहा तू चिंता मत कर, तू एक काम कर, देख एक गांव है अपने पास, एक एरिया जीता हुआ है भी, और तू चिंता मत कर, बिल्कुल भी फिक्र मत कर। अपने पास मैंने क्या है, एक एरिया जीता हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा दूर जाओगे आप, 10, 15, 20 किलोमीटर यहाँ से दूर चलोगे तो वहां एक गांव आएगा भी। कौन सा? तो कौन सा गांव आओगे पापा? तो क्या एक गांव आएगा सिसोदिया गांव। कौन सा आएगा भी? सिसोदिया गांव। तो सिसोदिया। तो राहप तू एक काम कर, अपने बच्चों को लेकर कौन से गांव में चला जा भी? सिसोदिया गांव में चला जा। वहीं उस गांव से जो भी टैक्स वगैरह आए उसको तू इकट्ठा करना और अपने पालन पोषण हल्दी मिर्च जो भी इतने ले आई भी। ठीक है, तू तो बैठे चले जा, बढ़ जाके राज कर ले, क्योंकि मैं अगलो राजा तो किन्हें बनाऊंगा भी? मेवाड़ के ऊपर अगलो राजा तो कौन बनेगा भी? सेम सिंह बनेगा। कौन बनेगा भी? सेम सिंह अगला शासक बनेगा। बात ध्यान में आई क्या आपके? कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर देना भी सर ये वाला पार्ट मेरे को दोबारा समझाओ, क्योंकि मुझे पता है भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अपने राहप आपका लुगाई टाबर ले गए हिदो जा बजे भी सिसोदिया गांव में। क्या गांव में जा बजे? हिदो सिसोदिया गांव में। अब सिसोदिया गांव में जोड़ो चक्करो जा लारे लुगाई टाबर। अब लुगाई टाबर है तो गांव में बढ़ो, गांव में बढ़ते गांव वाले कहे भाई कौन है भाई तू? इसने कहा मरवा दिया, पापा ने बोला वहां मेरे सब जागीरदार वगैरह है। तो बोले भाई तू कौन है? गांव वाले बोले भाई तू है कौन? तो इसने कहा मैं राणा। राणा क्या? मैं उदय सिंह का पुत्र राणा राहप हूं। तो सारे गांव वाले ने कहा ओ राणा साहब आओ पधारो, बैठो, खाओ पियो। तो ध्यान रखना ये जो था ना राहप, इसने कौन सी शाखा की शुरुआत की थी भी?
राणा शाखा की क्या की थी भी, शुरुआत की थी भी। अब आप कहोगे सर इसको राणा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, लोगों के बीच में अगर डर पैदा करना है ना, तो अपना नाम भी ऐसा रखना चाहिए जिससे लोगों को भय पैदा हो। जैसे कातिया फिल्म, आपने सनी देओल की फिल्म देखी होगी, जीत फिल्म, उसके अंदर गुंडे का नाम कातिया, तो नाम से भी डर लगता है, गुंडा तगड़ा होगा। नॉर्मल बात है भी, गुंडा भी तो लगना चाहिए ना। अब किसी गुंडे का नाम रख दे टीपू, टीपू, तो नाम है, गुंडो है कि क्या गुंडा बनेगा? फिर 12 लोग यार कहेगा क्या गुंडा बनेगा रे तू, है ना? बात समझ में आई? तो नाम भी गुंडों की तरह होना चाहिए। तो इसने अपने नाम के आगे लोगों में सिर्फ भय पैदा करने के लिए, देखो उस समय ऐसा होता था। अब कोई विरोध ना करना भी, यार मैं भय पैदा करने वास्ते नाम लगाए होगे, ऐसा नहीं है भी। उस समय धोष जमाने के लिए ये चीजें जरूरी भी थी, क्योंकि नहीं तो लोग कान पट के खा जाए। बात ध्यान में रखा। और कई बार प्रिंसिपल अगर बच्चों के साथ मजाक करने लग जाए ना, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल लेग पीस हो जाए भी, ध्यान रखे, है ना? तो ये वास्तव लोगों के बीच में डर पैदा करने के लिए क्या है भी, राणा लगाना पड़ा। तो ध्यान रखना, राणा शाखा का जनक, किसका भी? राणा शाखा का अगर मैं जनक की बात करूं, राणा शाखा की अगर मैं जनक की बात करूं तो कौन है भी? राहत है। और इसने कहां पे इसकी स्थापना की थी? तो सिसोदिया गांव में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना भी। इसके बाद में इसका क्या नाम है भी? राहत, क्या नाम? सेम सिंह। ये सेम सिंह क्या बनता है भी? नेक्स्ट राजा बनता है। कहां का? मेवाड़ का नेक्स्ट राजा बनता है। तो करण सिंह के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है भी, एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि किसके समय गुहिल वंश 2 भागों में विभाजित हुआ? तो याद रखना भी, करण सिंह या रण सिंह के समय गुहिल वंश 2 भागों में विभाजित हो गया भी। अब याद कैसे करें सर? कोई आपके पास तरीका है तो बताइए। देखो, रण सिंह, कोई चीज अपना रड़के तो अपने 2 भागों को नहीं बांटता, मार के 2 भागों कर दो। तो बात समझ आई? तो रण सिंह के या करण सिंह के समय गोहिल वंश कितने भागों में? सर 2 भागों में विभाजित हो गया भी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है? देखिए भी, इसने तो अपने नाम के आगे राणा लगा दिया। ओके पापा, आई एम भी एक दिस इज ए डिग्री लगाएगा भी। इन पापा का लगा ले भी, बनी बिना डॉक्यूमेंट डिग्री लगा ली, तो तू भी तेरे नाम के आगे डिग्री लगा ली। तो कहा मैं मेरे नाम के आगे लगाऊंगा रावल। क्या लगाऊंगा भी? रावल। रावल तो पहले भी लग रहा था भी, लेकिन नाम के पीछे बापा रावल, आलू रावल, यानी नाम के पीछे रावल लगा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ये सेम सिंह राजा बना, तो इसने सबसे पहले अपने नाम के आगे क्या लगाना शुरू कर दिया? रावल लगाना शुरू कर दिया। और अब ये जब मेवाड़ का शासक बना था, तो किस नाम से बना था शासक? ये अपने कौन सा टाइटल लगाने के बाद में शासक बना? तो अपने नाम के आगे इसने रावल लगा दिया, और इसका नाम क्या बन गया भी? रावल सेम सिंह। रावल सेम सिंह। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न क्या कहेगा कि मेवाड़ का कौन सा शासक है जिसने अपने नाम के आगे रावल लगाना शुरू किया? तो याद रखना, वो कौन सा है भी? सेम सिंह है भी अपना। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले राणा शाखा की शुरुआत किसने की, तो ध्यान रखना भी, राणा शाखा की शुरुआत करने वाला राहत है। कौन से गांव में की थी? तो सिसोदिया गांव में, इसलिए इनको सिसोदिया भी बोला जाता था। चित्तौड़ में राणा शाखा की शुरुआत किसने की? यानी किले पर बैठने, यानी मेवाड़ के अंदर राणा शाखा की शुरुआत किसने की शासक बनने के बाद? तो वो आएगा राणा हमीर देव सिसोदिया। वो आगे पढ़ेंगे अपने, एक बार यहाँ ध्यान रखो भी, ठीक है? ध्यान रखना। तो अपने नाम के आगे पहली बार रावल किसने लगाया भी? सेम सिंह। राणा शाखा की शुरुआत किसने की भी? राहत ने की। किसने की भी? राहत ने की। बाकी इसके समय कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनता भी, ठीक है? तो इसके समय क्या है भी? गुहिल वंश। कौन सा वंश भी? गुहिल वंश कितने भागों में विभाजित हो गया? 2 भागों में बंट गया भी। कितने भागों में? 2 भागों में। ये थोड़ा सा इसका प्रश्न ध्यान में रखना भी, ठीक है? अब देखिए भी, नया राजा कौन बना है भी? अब चित्तौड़ की गद्दी पर, अपने मेवाड़ की गद्दी पर नया राजा कौन बैठा है भी? तो नया राजा जो बैठा है वो अपना कौन सा है भी? रावल सेम सिंह। इसके बारे में भी कोई ऐसा प्रश्न बनता नहीं है भी, ना ही कोई प्रश्न है इंपोर्टेंट। तो रावल सेम सिंह 2 टाबरिया भी। इसके भी कितने बच्चे थे भी? 2 टाबरिये थे भी। एक का नाम था भी, रंग किसो करा भी, ओ ठीक है, एक का नाम था भी
सामंत सिंह, क्या नाम था अभी? सामंत सिंह है। और एक का नाम क्या था अभी? एक का नाम था अपने कुमार सिंह। क्या नाम था अभी? कुमार सिंह है। और कुमार सिंह क्या था अभी? बड़ा बेटा था। ये सॉरी, कुमार सिंह छोटा था और सामंत सिंह क्या था अभी? सामंत सिंह बड़ा था, बेटा था। ठीक है, तो अब बड़ा बेटा होगा वही क्या बनेगा अभी? मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो अब अगला शासक कौन बन गया अभी? अपने रावल समर सिंह। अब देखो नाम क्या गया, रावल लगाते चलेंगे। रावल सामंत सिंह, समर नहीं है अभी, समर सिंह आ जाएगा। सामंत सिंह क्या बन गया अभी? अपने मेवाड़ का नया राजा बन गया अभी। ठीक है, कौन बन गया अभी मेवाड़ का नया राजा? सामंत सिंह बन गया अभी। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो सामंत सिंह की क्या एक पत्नी थी। क्या थी भी? एक पत्नी थी और इस पत्नी का नाम था भी परथाबाई। कौन थी भी? परथाबाई। याद रखना, थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में पूरी डिटेल से। परथाबाई थी और ये परथाबाई थी ये पृथ्वीराज, किसकी भी? पृथ्वीराज चौहान। कौन भी? पृथ्वीराज चौहान सेकंड की क्या थी भी? बहन थी। याद रखना, क्या थी भी? बहन थी। किसकी भी? पृथ्वीराज चौहान सेकंड की बहन थी भी। थोड़ा ध्यान में रखना भी। ठीक है, अब देखो भी, जिस समय में अपने कहां का भी मेवाड़ का राजा कौन बना भी? समर सिंह। कौन बना भी? मेवाड़ का राजा समर सिंह बना भी। उस समय ये आ गया मेवाड़। और इसी समय जालोर का एक शासक हुआ था भी, यहां जालोर रह जाता है भी। तो जालोर का शासक था कीर्तिपाल। कौन था भी? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल चौहान था भी। ये कहां का शासक था भी? जालोर का था। और मेवाड़ का राजा कौन था भी? समर सिंह कहां का राजा था भी? मेवाड़ का राजा था। याद रखना, ये अपने सामंत सिंह कहां का राजा था भी? सामंत सिंह। ये मेवाड़ का क्या था भी? शासक था। लेकिन थोड़ा कमजोर था, लड़ाई लुड़ाई के अंदर ज्यादा कौन ही भागे। तो सामने चप्पल लेगा तो भाग जाओ, तो मम्मी कुटे कुटे तो फिर राजा कम बने। चलो कोई बात नहीं। देखिए अब इस कीर्तिपाल ने क्या किया? इस बाबूडे पर अटैक कर दिया भी। किस पर? समर सिंह पर क्या कर दिया भाई? भाई साहब ने भयंकर तरीके से क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसने भी? किसने आक्रमण कर दिया? अरे यार, हाँ, किसने आक्रमण कर दिया भी? तो कीर्तिपाल ने किस पर आक्रमण कर दिया? सामंत सिंह पर भयंकर प्रकार से क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और समर सिंह ने लागो डर। समर सिंह अठू भाज गए, मेवाड़ छोड़ के भाज गए। कहां भाग के चला गया भी? तो ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है भी? ये वागड़ क्षेत्र है। कौन सा भी? वागड़ क्षेत्र। इस क्षेत्र में ये क्या है भी भाई साहब? भाग के चला आता है। यहां आने के बाद में इसको पता चलता है कि मेवाड़ तो किसके अंडर में हो गया भी? कीर्तिपाल चौहान के अंडर में। क्या हो गया? ये मेवाड़ वाला क्षेत्र पूरा का पूरा किसके अंडर में चल रहा है भी अब? कीर्तिपाल चौहान के। तो ये कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो डूंगरपुर, ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है। यहां से ये वाला इस प्रकार से, ये वाला क्षेत्र कौन सा है भी? बांसवाड़ा। और ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है भी? डूंगरपुर। कौन सा भी? डूंगरपुर। डूंगरपुर। और इन दोनों क्षेत्रों को अगर मैं मिला के एक ही नाम से बुलाना चाहूंगा तो इन दोनों का अगर मैं नाम एक लूंगा तो इसको बोलेंगे वागड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? वागड़ क्षेत्र, या इसको भीली क्षेत्र भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ भील जनजाति और यहाँ भाषा भी भीली भाषा बोली जाती है। तो ये सामंत सिंह भाग के कौन से क्षेत्र में आ गया अभी? इस वागड़ क्षेत्र में आ गया। और इस वागड़ क्षेत्र में आने के बाद में ये क्या करता है अभी? वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना करता है। क्या करता है अभी? गुहिल वंश की स्थापना करता है 1178 ईस्वी के अंदर। याद रखना, सामंत सिंह करता है। बात समझ आई? और उस तरफ कौन था अभी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बन चुका था 1178 में। अल्पायु में शासक बन चुका था। और ऊपर से भारत पर बार बार किसका आक्रमण हो रहा था अभी? विदेशियों का आक्रमण हो रहा था। और विदेशियों में किसका आक्रमण हो रहा था अभी? तो मैं विदेशियों की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद गौरी। किसका भी? मोहम्मद गौरी का क्या हो रहा था अभी? बार बार अटैक हो रहा था अभी। किस पर? भारत पर।
बहुत बार अटैक किया, लेकिन आखिर में एक दिन आता है, एक दिन आता है, वो कौन सा दिन आता है भी? तराइन का कौन सा युद्ध भी? तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध होता है भी 1192 ईस्वी। कब होता है भी? 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। और तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर ये पृथ्वीराज चौहान की सहायता करते हुए क्या है भी? मारा जाता है। ये जाता है वहां, मैं वागड़ क्षेत्र से, आई एम फाइटर, मैं लड़ेगा, मेवाड़ की तरफ से आया हूँ। वहां गया, उसने कहा अच्छा इधर इधर, मार दिया, वही मार दिया, ब्लेड मारी और खत्म। कौन भी? सामंत सिंह। कौन भी? सामंत सिंह। तो सामंत सिंह की मृत्यु, हत्या कहाँ हो गई थी भी? तराइन के दूसरे युद्ध में क्या है भी? पृथ्वीराज चौहान का साथ देते हुए वीर गति को क्या हुआ था भी? प्राप्त हुआ था। ठीक है सर, तो ये तो समाप्त हो ही गया भी। ये वैसे भी ज्यादा वागड़ क्षेत्र में रहा था भी। कौन से क्षेत्र में रहा था भी? वागड़ का जो एरिया है उस क्षेत्र में भाई साहब ज्यादा रहे थे भी। अब क्या हुआ भी? बात थी 1181 के करीब में, 1181-82 के करीब में थी भी। क्योंकि कीर्तिपाल राजा बनता है तो कीर्तिपाल इसको जीत लेता है, किसको भी? मेवाड़ को। और सामंत सिंह का छोटा भाई था एक कुमार सिंह। कौन था भी? कुमार सिंह। बढ़िया योद्धा, बॉडी बिल्डर हो गई। वो गए तलवार ले गए, सेनापति आक्रमण, जाके मारे किने? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल बाजू का रहा, भाई जी गलती हो गई, गलती मेरे भाई ने बजा दी, छोट बड़े। अब इस कीर्तिपाल को वापस मार के कहां भगा देता है भी? जालोर में भगा देता है। कहां भगा देता है? जालोर। और मेवाड़ पर क्या कर लेते हैं भी? पुनः अधिकार कर लेते हैं। कौन भी? कीर्तिपाल जी अपने क्या कर लेते हैं भी? मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो मेवाड़ का राजा कौन था भी? कुमार सिंह। कौन था भी? मेवाड़ का राजा कौन था भी? कुमार सिंह। बात समझ में? ये बड़ा क्षेत्र मेवाड़ हो गया। यहाँ का राजा अब कौन बना हुआ है भी? कुमार सिंह। तो कुमार सिंह की भी इतनी कुछ ज्यादा बात है नहीं भी, इसने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था भी चौहानों को भगाकर। ठीक है, अब देखो भी यहाँ का राजा कौन बना हुआ है भी? कुमार सिंह। बात समझ आई? अब कुमार सिंह का एक बेटा था भी, जिसका नाम था भी, हाँ, कुमार सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था भी जेतर सिंह। क्या नाम था भी? जेतर सिंह। कुमार सिंह का पुत्र कौन था भी? जेतर सिंह। जेतर सिंह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भी, याद रखना। कुमार सिंह का पुत्र कौन था भी? जेतर सिंह था भी। जेतर सिंह था भी, याद रखना। जेतर सिंह का शासनकाल भी आपको याद होना चाहिए भी। जेतर सिंह की अगर मैं बात करूं तो जेतर सिंह का जो शासनकाल है वो 1200 से लेकर 1213 से लेकर और लगभग 1213 से लेकर 1253-54 तक, 53 और कुछ किताबें लिखती है भी 50, कुछ किताबें क्या लिखती है भी? 50 लिखती है। यहां तक क्या था भी? इसका शासनकाल था। इस टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान में रखना भी, क्योंकि जेतर सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है। आपको 5 मिनट में याद करा दूंगा जेतर सिंह, याद रखना। इसका शासनकाल 1213 ईस्वी से लेकर, थोड़ा सा मैं ढंग से लिख दूंगी, देखो 1213 से लेकर और 1200, कुछ किताबें 50 लिखती है, कुछ किताबें लिखती है 53। थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसकी अगर मैं शासनकाल की बात करूं तो इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं। इसकी एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है भी? भूताला का युद्ध। क्या चीज भी? भूताला का युद्ध। अब आप कहोगे सर भूताला का युद्ध कब हुआ? तो भूताला का युद्ध हुआ था अभी 1227 में। कब हुआ था भी? 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ था भी। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना भी। भूताला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो दिल्ली का राजा था भी इल्तुतमिश। कौन था भी? इल्तुतमिश। और मेवाड़ का राजा कौन था भी? मेवाड़ का राजा था अपने जेतर सिंह। इन दोनों के बीच में भयंकर प्रकार का युद्ध होता है। मैं आग लगा दी तो भयंकर युद्ध, एकदम गजब तरीके लड़े भी। इनु वो का सेनापति आक्रमण, इनु वो का सेनापति, भयंकर तरीके को युद्ध हुआ भी। और युद्ध किसी जगह हुआ भी? भूताला नामक जगह, एक उदयपुर में जगह पड़े भूताला,
ई जगह के हुए युद्ध हुआ, तकड़ो युद्ध हुआ अभी। अब युद्ध में के अभी जेतर सिंह जीत जाए। युद्ध में कौन जीत जाता है अभी? जेतर सिंह क्या इस युद्ध को जीत जाता है। और जेतर सिंह बड़ी जोरदार खुशी से नाचते हैं, यही नाचने लग जाते हैं भूताला में। ओ आज तो डीजे बजेंगे, जबरदस्त तरीके। बात समझ में आई? और ये भाई साहब क्या है भी हार जाते हैं। ये क्या है भी इसकी सेना हार जाती है। लेकिन जब इसकी सेना हार कर वापस भाग रही होती है, इसकी सेना जब हार कर वापस भाग रही होती है ना, तो भागती सेना क्या कर ले भी? नागदा ने लूट ले भी। किने लूट ले भी? नागदा ने। क्योंकि हाँ ये समर सिंह के समय राजधानी उसने वापस नागदा को बना लिया था भी समर सिंह। अब यहां से सेना वापस भाग रही है, तो भागती हुई सेना ने क्या बीच में नागदो पड़ गया भी। अब भागती हुई जेतर सिंह की अपने इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने क्या किया भी? नागदा को पूरे को नागदा को क्या है लूट लिया। अब लूटने के बाद ए तो बटी ला गया भूताला में, जबरदस्त तरीके एकदम जबरदस्त तरीके डांस डूंस ला रहा, शाम टाइम करेगा है ओके रे नागदन उजाड़ती हो। फिर जेतर सिंह समझ आया कि ओहो इनका मतलब गलती होगी। राजधानी कहाँ होनी चाहिए भी? कि ऊंचे स्थान पर सुरक्षित जगह पे होनी चाहिए। तो इसने क्या किया भी? अपनी राजधानी चेंज की भी। और राजधानी किसे बनाया भी? इसने मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाई थी। कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी किसे बनाया भी? तीसरी राजधानी किसे बनाया इसने? तो तीसरी राजधानी बनाया तो चित्तौड़गढ़ को। किसको भी? चित्तौड़गढ़ को इसने मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाया। अब आपसे पर्सन क्या कहेगा? पर्सन कहेगा कि चित्तौड़ को पहली बार जीतने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है, पहली बार मेवाड़ को जीतने वाला था बापा रावल। 734 में जीता था मानमोरी को हरा के। लेकिन चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन है? तो जेतर सिंह। ध्यान रखना। और जैसे इसने राजधानी बनाई इसको भी चित्तौड़ को, तो ये चित्तौड़ की तीसरी राजधानी। तो पहली नागदा, दूसरी आहड़, तीसरी चित्तौड़। ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत ही अच्छा समझ आया। तो धीरे धीरे समझता चलो। अब को थे को गुरुजी भूताला के युद्ध में थे बेटे? हाँ के 1227 तो थे, मैंने कह दियो भाई भूताला के युद्ध में। सर क्या आप वहां थे क्या? अरे मैं नहीं था। तो सर ये बताइए आप नहीं थे तो इसकी जानकारी कैसे पता चली? आप बताइए सर। बिल्कुल बताएंगे। एक जय सिंह सूरी था भी। कौन था भी? जय सिंह सूरी। सूरी जैन होते हैं भी। जय सिंह सूरी ने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी भी? एक पुस्तक लिखी थी। और पुस्तक का नाम क्या है? किताबड़ी को किताब लिखी है। और भी किताब को क्या नाम है भी? हमीर मद मर्दन। क्या चीज भी? हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन यानी हमीर यानी इल्तुतमिश का घमंड तोड़ने वाला। ये हमीर है ना, हमीर, ये किसके लिए शब्द उपयोग किया गया है? तो इल्तुतमिश के लिए क्या किया गया है भी? इस शब्द का उच्चारण किया गया है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश देख लिया भाई, कोई मात्रा जो भी था ना समझ आवे नहीं। इल्तुतमिश। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट कर देना भाई, ठीक है। तो जय सिंह सूरी की पुस्तक कौन सी है भी? हमीर मद मर्दन। और हमीर किसके लिए बोला गया भी? इल्तुतमिश। मर्दन का मतलब घमंड, मद का मतलब घमंड, मर्दन का मतलब चूर करने वाला। तो इल्तुतमिश का घमंड चूर करने वाला कौन था भी? तो ध्यान रखना भी जेतर सिंह था भी। जेतर सिंह के बाद भूताला का युद्ध 1227 में कहा हुआ था भी? भूताला नामक स्थान पर हुआ था, उदयपुर में हुआ था भी। और जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो हमीर मद मर्दन से इसकी जानकारी क्या है भी? मिलती है। और देखिए भी हमीर के बारे में क्या चीज बोला जाता है? तो देखिए भी हमीर के कहते हैं भी दो सेनापति थे। क्या थे भी? हमीर के दो सेनापति थे। सेनापति को अपने अंग्रेजी में कमांडर बोलते हैं भी। तो एक का नाम था बालक और एक का नाम था भी मदन। एक का नाम बालक, एक का नाम भी मदन। मदन, मदन और बालक इसके क्या थे भी? दो शानदार सेनापति थे। याद रखना, कई सेनापतियों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अल्लाह और उदल, और आएंगे आगे गोरा और बादल, जयमल और फतेह, बहुत सारे सेनापति आएंगे। तो कई बार सेनापतियों के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्योंकि अपने देश के लिए कट मिट गए थे भी, ठीक है, ध्यान रखना भी। तो गुरुजी देखा हुआ मैं याद करवा दूंगा 1 मिनट में, बिल्कुल करवा देंगे, आप चिंता मत करिए। देखो जेतर सिंह को याद करना बहुत आसान है भी। किसको याद करना आसान है भी? जेतर सिंह को। कैसे याद करना आसान है? तो देखिए
जेतर सिंह को इस प्रकार से याद करेंगे, जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को मार मार के भूत बना दिया। कब? 1227 में। क्यों बना दिया? क्योंकि जेतर सिंह का मदन अभी बालक है। जेतर सिंह का मदन अभी बालक है। वाह गजब। अब तो गुरुजी में भूला ही को नहीं, तो ध्यान रखना बस इतने में जेतर सिंह खत्म। जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को मार मार के भूत बना दिया। भूत से बुताला का युद्ध कब बना दिया था? तो 1227 में। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बना दिया? क्योंकि जेतर सिंह का मदन अभी बालक है। तो दो सेनापतियों के नाम है, मदन और बालक। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब जेतर सिंह राजा बना भी। राजा बना तो देखो भी, ये जेतर सिंह राजा बनते इसने क्या किया भी? सबसे पहले थोड़ा सा मैं लक्षण बिना ले जूं ताकि आप बढ़िया बढ़िया बातें कर सका, बड़ो कर लो मैं। अब देखो, जेतर सिंह राजा बना। जेतर सिंह ने कहा यार मेरा एक दादाजी थे सामंत सिंह, उसको यार मैंने सुना है कोई जालोर के शासक थे भी, और जालोर को एक कोई शासक आया भी कीर्तिपाल बन के करो भी, मेरे दादाजी ने भजा भजा के मारे। ये बात को पता चले भी। तो जेतर सिंह तलवार निकाली, चलो सेनापति अपने किस पर आक्रमण करेंगे? जालोर पर आक्रमण करेंगे। बाद में बताऊंगा भी, आप हम उसको बताएंगे भी कैसे एक राजा को जब राज्य छुड़वाया जाता है तो कितना दर्द होता है। तो भी ये अपनी सेना लेके कहां पहुंचता है भी? सीधी सीधी सेना लेके जालोर पर क्या करता है भी? आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है भी? अपने जेतर सिंह। अब उस समय जालोर का राजा था भी उदय सिंह। कौन था भी? उदय सिंह। उदय सिंह जाते पगम पड़ गए, तो बाबूड़ा माफ कर दे, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे दादाजी ने आपके दादाजी पे अटैक किया, तो आप मेरे को क्यों परेशान कर रहे? उदय सिंह ने मारूंगा मैं। अरे भाई के मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के बैठे हूं, तो हिंदुस्तान में तो ऐसा कोई यही नहीं, अब मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। जेतर सिंह को तरस आ गई। जेतर सिंह ने कहा चलो कोई बात। तो जेतर सिंह और इसके मध्य क्या हो जाती है? एक संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? संधि। तो जेतर सिंह का एक भाई था भी चौचिंग देव, और उस चौचिंग देव की एक पुत्री थी भी रूपा देवी। कौन थी भी? रूपा देवी। लेकिन कुछ किताबें रूपा देवी को उदय सिंह की पुत्री बता, ये चौहान था भी, ध्यान रखना, उदय सिंह की क्या बताते हैं भी? पुत्री बताते हैं। तो उदय सिंह ने क्या किया भी? ये जो रूपा देवी थी इसका विवाह जेतर सिंह का एक लड़का था भी तेज सिंह। कौन था भी? जेतर सिंह का एक लड़का था तेज सिंह। उस तेज सिंह से किसका विवाह करवा दिया भी? तेज सिंह का विवाह किससे करवा दिया भी? जेतर सिंह के साथ करवा दिया। सॉरी, तेज सिंह का विवाह जेतर सिंह के साथ नहीं, बाप था उसका, रूपा देवी के साथ करवा दिया। रूपा देवी किसकी पुत्री थी? चौचिंग देव की पुत्री। ये ज्यादा आक्रमण इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है, सिर्फ बदले की भावना से किया था। तो ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा भी, क्योंकि एग्जामिनर जब एग्जाम सेट करता है तो ऐसे प्रश्न थोड़ी उठाएगा भी वो, और उठा भी लेगा तो भी अपने को तो पढ़ना है भी, याद है, चिंता की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं गुरुजी, अच्छी तरह समझ आने लग रहे तो आगे आरामदारी में समझाता जाओ। आप साथ साथ में लिखना चाहो तो लिख लेना भी, ठीक है। अब देखिए, जेतर सिंह के समय 1248, कब की बात हुई? 1248 में दिल्ली का एक नया शासक बन गया था, क्योंकि गुलाम वंश चल रहा था दिल्ली में गुलाम वंश चल रहा था। तो उस समय दिल्ली के अंदर गुलाम वंश का एक नया शासक बना हुआ था, नासुरुद्दीन। कौन बना हुआ था अभी? नासुरुद्दीन, ठीक है। और नासुरुद्दीन का एक सेनापति था या गुलाम था बलबन। कौन था अभी? बलबन। तो नासुरुद्दीन ने भी क्या है 1248 के अंदर किस पर अटैक किया था भी? अब इस पे किया था अपने, क्या नाम है इसका, जेतर सिंह पर अटैक किया था, लेकिन जीत नहीं पाया अभी 1248 में। बात समझ आई? बस जेतर सिंह के बारे में ज्यादा एक युद्ध याद रखना भी, बस युद्ध ही इसका इंपॉर्टेंट है भी, और इसके बारे में कोई भी ऐसी कोई कहानी इंपॉर्टेंट है नहीं भी, ठीक है। देखिए, अब जेतर सिंह के काल के बारे में बोला जाता है भी, किसके बारे में भी? जेतर सिंह के समय को, जेतर सिंह है, जेतर सिंह के टाइम, जेतर सिंह के टाइम को बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, मेवाड़ के बहुत सारे लोगों ने इसके टाइम पर क्या किया है, कमेंट किया है। कुछ लोग लिखते हैं, जैसे दशरथ शर्मा वगैरह लिखते हैं कि ये मध्यकालीन
मध्यकालीन मेवाड़ का क्या है भी स्वर्ण काल माना जाता है। और नवशक्ति का भी ये क्या है संचालक है, ठीक है। और आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाने वाला शासक है। बहुत सारी उपाधियां वगैरह है इसकी। और इसकी एक फेमस उपाधि है आहड़ अभिलेख में, इसकी एक उपाधि मिलती है रण रसिक। रण रसिक इसकी क्या मिलती है भी रसिक। रण के अंदर ये रास लीला है भाई, रास मतलब रण के अंदर पूरा पूरा वीर योद्धा को के रस घोल दे भाई, रण रसिक इसकी एक उपाधि मिलती है। थोड़ा ये बाकी नवशक्ति का संचालन मेवाड़ के अंदर और बस बहुत सारी चीजें भी, ठीक है। और मेवाड़ का मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल इसी के समय को माना जाता है, ठीक है। तो ये थे अपने कौन भी जेतर सिंह जी के बारे में, बस ज्यादा कोई ऐसी बात है नहीं। जेतर सिंह के बाद में इसका पुत्र क्या बना था भी शासक बना था कौन भी तेज सिंह। कौन बना था भी तेज सिंह। तेज सिंह भी योग्य शासक था भी। और तेज सिंह के बारे में यार आज अपने नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे राजा हो गए, इसलिए तेज सिंह के बारे में अपने कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तेज सिंह पर ही बनाएंगे भी। और आप मेहनत करते रहिए भी, नोट्स के वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। अगर कोई बताने में त्रुटि हुई हो ना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जब कोई भी चीज बनाएगा ना तो वो हर चीज सोच समझ कर बनाएगा। और जब कोई भी टीचर पढ़ाता है ना तो पढ़ाते वक्त क्या है, एक तो कैमरे के सामने बोलना पड़ता है ना, तो उस चीज में क्या है कई बार कोई चीज थोड़ी सी ऊंचांग हो जाती है ना, तो आप थोड़ा सा ना चिंता मत करना, भी उसको सही करने का प्रयास करना और कमेंट में लिख सकते हो आप, ठीक है। बाकी कुछ दूर तुम चलो कुछ दूर हम चलेंगे तो टेम्पो का किराया बच जाता है ना। तो जय हिंद जय भारत।